हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मित्रों अपनी मैथ की क्लास में एसएससी जीडी 2025। ठीक है, चलिए आपको बहुत अच्छा सा नियमात बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखो, जैसे दिया है 12 प्लस 12, अगर ऐसा दिया है डॉट 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 अनंत बार, पूछ रहा है कि मान इसका क्या होगा। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पर आपको सबसे पहले रूट में अगर ऐसा दिया है तो आपको पहले ध्यान से पेपर में ये देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, क्योंकि इसमें कई टाइप के होते हैं। यहाँ देखो अनंत दिया है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है और ऐसे बीच में माइनस रहेगा, इसी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा सतर्क कर रहे हैं। ध्यान से देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन है और बीच में प्लस आई और पूछे अनंत, तो आप सीधा सीधा जो ये 12 है, 12 का ऐसा गुणनखंड करो जिसका डिफरेंट एक आए, जिनका डिफरेंस एक आए। तो हम इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, डिफरेंस कितना आया, 1। यहाँ पर भी हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4। यहाँ पर डिफरेंस 1, यहाँ पर 3 गुणे 4, यहाँ पर डिफरेंस 1। सब में एक डिफरेंस आए तो ये समझ लेना कि यहाँ पर हमारा तुरंत आपको यहाँ पर जाना है प्लस प्लस, सब जगह प्लस दिया है तो प्लस अगर रहेगा तो बड़ा अंक हमारा उत्तर होगा और कुछ आपको सोचना नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पर ऐसे क्वेश्चन आए कि माइनस में हो, बीच में माइनस में हो, बहुत बच्चे सोच रहे हो, तो हम करेंगे क्या। तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि बीच में अगर माइनस आए तो करना क्या है। जैसे मान लीजिए 20 माइनस 20 अगर ऐसा आए तो मान लीजिए ऐसे अनंत बार, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। तो अब यहां पर भी हमें यही देखना है कि डिफरेंस एक आना चाहिए, तब तो सही है। तो इसको हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा। अब डिफरेंस 1 आने के बाद हम क्या देखेंगे, चिन्ह हमारा माइनस में है, चिन्ह हमारा माइनस में है। ठीक है, तो चिन्ह अगर माइनस में रहेगा तो सबसे छोटा अंक, छोटा क्या है, 4 है, 5 बड़ा है, तो हमारा उत्तर 4 होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब मान लीजिए कहीं पर, मान लीजिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कहीं पर अंतर ना आए, गुणनखंड ना हो उसका, तो हम करेंगे क्या। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना रहे हैं, आसान है, आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 2, ठीक है। अगर जैसे यहां पर जो है प्लस, ये किसके बराबर है, अब यहां पर बराबर है, यहां पर जो है ध्यान ये देना है आपको, यहां पर हमारा गुणनखंड 2 का हो सकता है, हम 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2, तो यहाँ प्लस है तो 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा आ जाए कि जिसका गुणनखंड ना हो, तो उसके लिए गुणनखंड का मतलब यह है कि जो टूटे ना, ये ना समझो कि वही फैक्टर में जा रहे हैं। तो जैसे अगर टूटे ना, तो उसके लिए हम सीधा फार्मूला लगाएंगे 1 + 4a/2। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, प्लस प्लस, तो बड़ा हो जाता हमारा 2 उत्तर। लेकिन हम इसी फार्मूले पर देखो हम 2 को रख रहे हैं, 1 + 4 गुणे 2, a बराबर 2 है, फिर बटे 2, प्लस में होगा तो यहाँ प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तो यहाँ सिर्फ माइनस रहेगा, और कुछ कोई दिक्कत नहीं, भी माइनस वाला भी बता देंगे। तो देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 + 4 दूना 8/2, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है, निकलेगा तो +-3/2। तो एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार हम घटाएंगे। ठीक है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो यहाँ 4/2, यहाँ -2/2,
तो यहाँ काटेंगे 2 उत्तर हुआ, यहाँ काटेंगे -1 हुआ, तो माइनस वाला हम नहीं लेंगे, हम प्लस वाला हमारा 2 उत्तर होगा। अगर ऐसा होगा तो आपको लगाना है, ठीक है, जिसका डिफरेंस 1 ना आए, तो इसी वजह से हमने इसको ही ले लिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1 + √1 + 4a/2, ये ध्यान देना है। ये सब डिफरेंस क्वेश्चन है, प्लस वाला बताया, माइनस वाला बताया। अब ये इसमें क्या बताया हूं कि जिसका अंतर 1 ना आए उनका गुणनखंड करने पर, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब मान लीजिए कहीं पर और माइनस वाला अगर आता है तो बस खाली देखो, अगर प्लस बीच में आता है तो हम लिख दे रहे हैं ज़्यादा। देखो, अगर प्लस वाला होगा और माइनस वाला होगा तो हम प्लस वाले में क्या लगाते हैं, 1 + √1 + 4a/2, इसको नोट कर लेना। अगर माइनस में होगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है, आपको यही लगा देना है फार्मूला सीधा, ठीक है। नोट कर लीजिए, कहीं पर नोट्स में आपको नोट होना चाहिए, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम लगाएंगे क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को, तो ये ध्यान देना जरूरी है। अब मान लीजिए, अब ये दूसरे टाइप का है जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये वाला नेक्स्ट वाला। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला जो है ये डिफरेंस है। इसमें भी बच्चे क्या होता है कि सोचते हैं कि बस वही नियम पर है, बस वही डिफरेंस देख के बस लगा दिए, टिक से नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहीं पर आ जाए, मान लीजिए 7 कुछ है नहीं बीच में, प्लस माइनस कुछ है नहीं, 7 ऐसे डॉट ये अनंत बार तक है। अब आपको बताना है कि क्या होगा। ये यहाँ पर है नहीं, तो इसके लिए आप लोग पढ़े होंगे, जैसे √a डॉट अनंत बार। तो अनंत बार ये गया है, तो पता है कि जब ये अनंत बार जाएगा तो सीधा हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा ए ही उत्तर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी वही 7 हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा 7 ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। ये ध्यान देना है कि बीच में कुछ भी नहीं है तब। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। अभी इसी के बगल में ये तो आ गया। अब देखो इसमें भी अंतर है, यहाँ पर अनंत बार गया है, अभी इसमें भी अंतर है। देखो जैसे क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा सा है, नोट कर लेना आप लोग। देखो जैसे दिया है 5 √5 और √5 डॉट अनंत बार। अब यहाँ पर वो फार्मूला एक बार और लगा दो, एक बार और लिख दो, तब और अच्छा हो जाएगा। अभी फार्मूला लगेगा यहाँ पर 5 डॉट अनंत बार। अब यहाँ पर वो नहीं लगाना है, किसके बराबर को सरल करें, को सरल करें। यहां पर पूछ रहा है सरल करें, यहां पर कह क्या रहा है, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई, सॉरी। देखो यहाँ अनंत बार नहीं है, सॉरी, वहां पर अनंत बार था, हमें कुछ डाउट हो रहा था, सॉरी। अब यहाँ पर जो है अनंत बार नहीं है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, अब इसी में क्या होता है कि वही लगा देते हैं, जो है कि तुरंत फट से 5 लगा दी, तो 5 नहीं लगाना है। यहाँ पर एक फार्मूला है, देखो जैसे एक फार्मूला होता था ए डॉट एन बार, ठीक है, एन बार। यहाँ अनंत नहीं है, ये क्वेश्चन है, तो एन बार, तो ये क्या होता था 1 पावर 2 पावर n माइनस 1 अपान 2 पावर n। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ अनंत बार नहीं होगा तो ये आपको फार्मूला रटा होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए।
अब यहाँ पर n हमारा कितना क्या होगा, बहुत बच्चे सोचेंगे तो ये पावर 5 लगा देंगे, नहीं, 1 2 3 4 5, n बराबर कितना 5 बार है, ठीक है। तो अब यहाँ पर a कितना हो जाएगा, a है हमारा 5 और 2 और n कितना है 5 माइनस 1 अपान 2 की पावर 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाएगा इनमें जितने टाइप बताया। अब यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 32 और माइनस 1 तो हो जाएगा 31 बटे ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 32। यहाँ पर यही हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को। कितने टाइप बताया, पहले प्लस में डिफरेंस 1 हो तो जब अगर प्लस प्लस हो तो बड़ा अंक, अगर डिफरेंस 1 हो और बीच में माइनस माइनस हो तो उसमें छोटा अंक, ये हो गया। फिर इसके बाद हमने बताया कि रूट में कोई चिन्ह न दिया हो, डायरेक्ट अनंत बार हो तो सीधा वही अंक उत्तर हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है कि अनंत बार ना हो तो क्या होता है, सीधा सीधा वही, मतलब कि ये n बार गया है तो ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए रूट में ऐसा अंक हो जिसका गुणनखंड ही ना हो तो सीधा सीधा अगर बीच में प्लस है, बीच बीच में जो प्लस होता है तो उसमें क्या करना है, 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a अपान 2, ये प्लस के लिए है। अगर माइनस हो तो माइनस 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a अपान 2, ये आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। ये तब आप अंतर समझ पाएंगे। अगर नहीं पता है तो ये समझ लीजिए प्रॉब्लम आपके लिए है, ठीक है। और आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से हमने सोचा कि बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बताएं कि जिसमें उनका फायदा हो जाए, ठीक है मित्रों। बस यहीं तक मेरी क्लास थी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।